हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 अक्षर क्लासेस। सो ये वीडियो पार्ट 3 है हमारे, जो हमने सीरीज स्टार्ट की जे.एन.के पुलिस सब इंस्पेक्टर जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में सॉल्व पेपर को, तो उसको हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम 81 to 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखें और इस पार्ट 3 को भी देखें। इससे आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से 2018 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, पैटर्न क्या था क्वेश्चंस का, तो अप्रोच कैसे लगानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना जितना आपसे हो सके। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट। 2020 जो समर ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हेल्ड हुए थे, कहाँ पे हुए थे वो आपकी टोक्यो में हुए थे। टोक्यो कहाँ पे है, जापान में। कोरोना वायरस की वजह से जो 2020 समर ओलंपिक्स थे इनको रीशेड्यूल किया गया था, और रीशेड्यूल करके ये कब हुए थे, ये हुए थे कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। तो इस ड्यूरेशन में ये हुए थे ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, उसकी वजह से इसको रीशेड्यूल किया था। ऐसे ये 2020 में होने थे, इसको रीशेड्यूल करके क्या किया था 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 में। तो ये कहाँ पे हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। तो अगर आपको बताएं नेक्स्ट जो समर ओलंपिक्स हैं 2024 में होंगे, वो कहाँ पे होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। और जो आपके 2028 ठीक है समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे, LA लॉस एंजलिस जो US में है। जो आपका ये 2020 समर ओलंपिक्स है, ठीक है, इसमें इंडिया का कितना रैंक आया था, इंडिया का 48 रैंक आया था, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल्स लिए थे, 7 मेडल्स लिए थे। और 7 मेडल्स में कितने, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। वो आपको गोल्ड का तो पता ही है, ठीक है। जो गोल्ड आया था ना वो किस में आया था, आपका एथलेटिक्स फील्ड, ठीक है, एथलेटिक्स में आया था। एथलेटिक्स में कहाँ, इवेंट था जिसका नाम था जेवलिन थ्रो। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जेवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड लाया था। ये फर्स्ट गोल्ड लाया था एथलेटिक्स में, फर्स्ट गोल्ड है इंडिया का एथलेटिक्स में, ठीक है। और टॉप की 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी, फर्स्ट पे US थी, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे आपकी थी जापान इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। और इंडिया का रैंक कितना था मेडल टैली में, वो था 48 रैंक था। नेक्स्ट, जोजिला टनल प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द जोजिला पास, ठीक है। इट विल बी, ये क्या होगी, इन ऑप्शंस में से क्या आंसर है आपका राइट, वो आपका एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल टनल है। लेंथ है इसकी 14.2 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ किस किस के बीच में कनेक्ट करेगी, ये आपकी सोनमर्ग जो श्रीनगर में, और जो आपका द्रास एरिया जो कारगिल में पड़ता है, ठीक है, उसके बीच में है ये आपकी जोजिला टनल। विद विच स्पोर्ट इज साईकाम मीराबाई चन्नू एसोसिएटेड। साईकाम मीराबाई चन्नू जी किससे एसोसिएटेड है, ये है आपकी वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो भी समर ओलंपिक्स हुए थे जो टोक्यो जापान में हुए थे उसमें सिल्वर मेडल आया था, सिल्वर मेडल। और वेट लिफ्टिंग में कितनी 49 kg कैटेगरी में लाया था। वो कैप्टन द इंडियन टीम ड्यूरिंग द वुमेन्स क्रिकेट कप 2017 में हुआ था। तो
किन्होंने लीड किया था, तो वो उन्होंने किया था मिताली राज ने, मिताली राज। और इसका जो 2017 का जो वर्ल्ड कप था, ये वेन्यू कहाँ पे था, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में, ठीक है। 50 ओवर्स वाला है, जो वनडे कहते हैं जिसे। और फाइनल में कौन कौन सी टीम पहुंची थी, इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है। ये फाइनलिस्ट थे। और जीता किसने था, ये आपका इंग्लैंड ने जीता था, इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट 2022 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, वुमेंस वाला है, ठीक है, वुमेंस। कैलाश सत्यार्थी who was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 works in the field of, तो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। तो इनका कौन सा फील्ड था, वो था इनका चाइल्ड राइट्स में, ठीक है। और 2014 में इनको मलाला यूसुफजई, उसके साथ ये अवार्ड में मिला था इनको, कौन सा वाला, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। और इसमें क्या इन्होंने चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट, चाइल्ड राइट्स के लिए तो मिला था, तो क्यों मिला था, चाइल्ड राइट्स में क्या था, इन्होंने स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन के होते हैं सप्रेस किए जाते हैं, यंग पीपल, फॉर द राइट ऑफ देयर चिल्ड्रन टू एजुकेशन। और एक तो उन्होंने उनकी सप्रेशन को बचाया और उनकी एजुकेशन के लिए, उनको बेटर एजुकेशन मिल सके, उसके लिए इनको अवार्ड मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। द नेशनल हेल्थ protection scheme announced by the finance minister during the presentation of the budget for the fiscal year 2018 will, तो ये क्या बताया, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये आपको पता है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, ये उसका पार्ट है, आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बारे में तो पता ही आपको, इसमें क्या दिया जा रहा है, प्रोवाइड्स 5 लाख कवर इंश्योरेंस टू 10 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया था 2018-19 में, तो ये क्या था, ये 5 लाख इंश्योरेंस कवर किया था, किसको, 10 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़ को। ये किसका पार्ट था, आयुष्मान भारत स्कीम का पार्ट था। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इज़ लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेट किया है, ये है आपका जो मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, तो ये है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है, ये ऑटोनोमसली वर्क करता है, ऑटोनोमसली वर्क करता है, ठीक है। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया जी, प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कल्हनास राज तरंगिणी, नॉट करेक्ट क्या है इसमें, तो देखो पहला क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ बुक डील्स विद वेरियस टेनेसीज दैट रूल्ड कश्मीर, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स है, पहला वाला तो स्टेटमेंट ठीक है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। द बुक वॉज रिटन इन द 15th सेंचुरी, नो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बुक 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताएगा। इट वॉज रिटन इन संस्कृत, ये भी ठीक है। और इट इज़ एन इनवेलेबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली कश्मीर, तो ये भी ठीक है। तो उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा, तो फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, ये 15th सेंचुरी में नहीं है, ये 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिटकॉइन। फर्स्ट, बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, यस बिटकॉइन तो है, क्रिप्टो करेंसी तो है। इट इज़ ए फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, यस ये भी है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का क्या माना है, मीनिंग हुआ कि ये विदाउट सेंट्रल बैंक, जैसे हम इंडिया में रुपीज़ है ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, सेंट्रल बैंक ना आरबीआई उसको रेगुलेट करता है जितना भी मनी है, तो बिटकॉइन को डिजिटल फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, मैंने विदाउट सेंट्रल बैंक,
और सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। और द सिस्टम वर्क्स एज पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड द ब्लॉकचेन, हाँ ये भी ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन से ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैं बोलता कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो करेक्ट तीनों के तीनों है। सुल्तान जैन उल अबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी वाज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो सुल्तान जैन उल अबिदीन, तो ये इनका क्या नाम था, एक और नाम था बुच्छा, ठीक है। और इनको आप अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी बोला जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और इनको क्यों बोला जाता, बुच्छा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम किया था, लोगों की भलाई के लिए काम किया था, वेलफेयर ऑफ पीपल। जैसे क्या हो गया, इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया, लिटरेचर को बढ़ावा दिया उन्होंने, ठीक है। इन फील्ड में बहुत काम किया इन्होंने, लिटरेचर को बढ़ावा दिया इन्होंने, ठीक है। और एटलीस्ट इन्होंने 50 ईयर्स रूल किया हुआ है, 50 ईयर्स अपना रूल इस्टेब्लिश करके रखा था। तो ज़ैनुल अबिदीन को क्या बोला जाता है, बुच्छा भी बोला जाता है, उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान। तो इसमें एंड्रॉयड है या नहीं, नहीं एंड्रॉयड तो नहीं है, इसका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपका एंड्रॉयड है। बाकी ये तीनों हैं, ये क्या है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलेट मैटर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट फाउंड इन द एयर, यस ये तो है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अनपेव्ड रोड्स इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ पीएम इन द एयर, यस ये भी है। ओवर एक्सपोजर टू पीएम कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यस ये भी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सारे ठीक हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और इसमें इन्वायरमेंट डे में क्या बोला जाता है इन्होंने, एनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन की भी किया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हम क्या करते हैं, एनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये कब किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू, तो ये पेरिस एग्रीमेंट हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए, किस लिए की गई थी, ये था कीप द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, इसको कितना करना है इन्होंने, 2 डिग्री से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में थी, किसकी लीडरशिप के अंडर हुई थी, वही थी आपकी कनिष्क, ठीक है। ये क्वेश्चन डायनेस्टी को बुलाया करते थे, क्वेश्चन किंग, ठीक है। और हुई कहाँ थी, कुंदलवना, कुंदलवना जो कि कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए स्कीम ऑफ द, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किसकी स्कीम है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स किस कौन है आपके मिनिस्टर, प्रेजेंट अमित शाह जी, ठीक है। और इसमें क्या है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या किया था इन्होंने, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, ठीक है, उनकी वेलबींग के लिए, ठीक है, उनके वेलबींग के लिए क्या किया था वहाँ पे, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स लगाई थी, ठीक है, जो बीएसएफ आपकी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट उसकी हुई थी कब, 1993,
4 में, ठीक है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। 1993-1994 में स्कीम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलबींग के लिए, ठीक है, उसके अंदर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके अंदर कवर किया था। और बीएसएफ की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी की थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। अमंग अदर थिंग्स, एक्सकवेशंस ऑफ बम्बरवन साइट्स नियर अखनूर हैव प्रूव दैट, क्या प्रूव किया उसने, ठीक है। तो इट वाज एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका, ठीक है, अखनूर में जो एक्सकवेशन हुई है ना बम्बरवन साइट्स, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे, ये बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट किया था। तो ये किस पीरियड के बारे में बता दें, एक कुशन डायनेस्टी जो कुशन पीरियड है एंड गुप्ता पीरियड। तो ये वाली जो साइट है ना इसमें बुद्धिज़्म का क्या है, हाथ दिख रहा था, ठीक है। तो ये रिलेटेड कब है, कुशन पीरियड और गुप्ता पीरियड के रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दो तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, आपको बताएं, एक होते हैं रीन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का क्या मीनिंग हो गया, इनएग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि वो दोबारा रीन्यू कर लेते हैं। और ये एग्जॉस्टिबल होते हैं। अब रीन्यूएबल क्या क्या एग्जांपल होगी, जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है, ये सारे की इसके अंदर आगे रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स। तो इसमें बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग से रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर क्या है, विंड एनर्जी, क्योंकि ये जो है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये तीनों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। ये एग्जॉस्टिबल ही ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉन रिन्यूएबल का सोर्स पूछा था तो वो है बी ऑप्शन, विंड एनर्जी। लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ, तो लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। द मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को डिफाइन करती है, ठीक है। बनाई किसने थी ये, सर हेनरी मैकमोहन, और ये क्यों की बनाई थी, रिजल्ट ऑफ व्हाट, शिमला ट्रीटी जो 1914 में हुई थी उसका रिजल्ट थी ये। और अगर इसकी लेंथ पूछेंगे ना, लेंथ कितनी है, 890 किलोमीटर है, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है। एनी बेसेंट फॉर्म द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन, तो होम रूल लीग मूवमेंट जो एनी बेसेंट जी ने इंडिया में की थी वो किस पैटर्न पे थी, होम रूल मूवमेंट किस कंट्री में हुई थी पहले होम रूल मूवमेंट, तो वो थी आपकी आयरलैंड, ठीक है। और ये होम रूल लीग जो मूवमेंट थी ये कहाँ से 1916 में मद्रास में यहाँ से स्टार्ट की थी। इसमें क्या किया था इन्होंने कि जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास थी ना, तो उनको इंडिपेंडेंस के जो फ़ायदे उनके बारे में बताया कि हमने इंडिपेंडेंस अटेन करनी है। तो उसके बारे में जो आपके एनी बेसेंट जी हैं इन्होंने, और बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग उनकी स्टार्ट की थी, ठीक है। टू अवेयर द एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। 1916 मद्रास में स्टार्ट की थी। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। He composed a number of patriotic songs during the Swadeshi movement. Yes. He returned his knighthood to condemn the brutal killing of innocent people at Jallianwala Bagh. Yes.
ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नोबल प्राइज़, तो नहीं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो करेक्ट कौन कौन सी है आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नोबल प्राइज़ को एक्सेप्ट किया था। और नोबल प्राइज़ इनको किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर की फील्ड में मिला था। कब मिला था, 1913 में इन्होंने गीतांजलि उसको लिखा था, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज़। द हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी फ्रैंकस बर्नियर। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया फ्रैंकस बर्नियर का नाम आया। तो ये कौन थे, ये फिजिशियन थे, फिजिशियन टू दारा शिको, जो मुगल एम्पायर से एक रूलर थे। फिजिशियन टू दारा शिको थे फ्रैंकस बर्नियर। तो हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय, मैंने लिखी थी फ्रैंकस बर्नियर ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर, अभी लिखा गया है नॉट ए फीचर ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एज एनविसेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताना को विच वन नॉट अ फीचर, ये बताना। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस वॉज वेस्टेड इन द गवर्नर, यस ये तो ठीक है, ये तो हुई थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में थी उस टाइम पे। देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द गवर्नर, यस ये भी ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या था कि जो गवर्नर को एडवाइस दी जाती है। कौन देता एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाती थी, क्योंकि ऑटोक्रेसी नहीं रहती थी ना, सिर्फ गवर्नर की नहीं सबकी सुनी जाती थी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी सुननी पड़ती थी उसको। डायरेक्टली एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 वॉज अबॉलिश एट द प्रोविंशियल लेवल, यस ये भी ठीक है। डायरेको को एस्टेब्लिश जो की गई थी 1999 एक्ट के द्वारा, वो अबॉलिश की गई थी प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, क्योंकि इस प्रोविंस को क्या किया था 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग उनको ऑटोनोमस कर दिया था। और द गवर्नर कुड बी रिमूव बाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो नहीं ये गलत है, ठीक है। द गवर्नर कुड बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ऐसा नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इन्होंने नॉट ए फीचर पूछा था, बाकी ये तीनों फीचर तो थे, ये डी ऑप्शन नहीं था इसका फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ट्रू, इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ट्रू, आपको बताना है। तो लेबर इज़ मोर इन नंबर दैन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जॉब सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नो ये तो नहीं हो सकता। दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज इन टू ट्रेड यूनियन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ओनली। इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है, आपके अजय त्यागी जी। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, निर्मला सीतारमन जी। और इसका काम क्या है सेबी का, ये तो चलो ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स को ये रेगुलेट करती है। मेन काम क्या है इसका, मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटीज मार्केट while ensuring to protect the investment of the investors। तो ये इंडियन कैपिटल में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उनको ये देखती है, और सिक्योरिटीज़ को भी देखती है, सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है, सेबी का काम है। शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कमिंग डाउन एज पर कैपिटा इनकम ग्रू ओवर द टाइम द लास्ट 60 years बिकॉज। तो इसमें पूछा गया उन्होंने कि जो फूड का शेयर है, ठीक है, इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कमिंग डाउन, जब भी हम टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना फूड पे, तो वो कम हो रहा है, लेकिन जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है इन द लास्ट 60 years। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर है ना,
वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। लोगों की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन लोग फूड पे एक्सपेंड कम कर रहे हैं, तो इसी की वजह से क्या है कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे वो क्या रही है, कम हो रही है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द ओनली वाइल्ड एस सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंडेड, तो कहाँ पे फाउंड हो रही है, ये आपकी होती है रन ऑफ कच्छ गुजरात में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, यहाँ पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज़ एम्ड एट, तो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री किससे रिलेट करती है, ये प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शंस टू ऑल BPL हाउस होल्ड्स। अपार्ट फ्रॉम कोस्टा रिका, द ऑलिव रिडली टर्टल्स also nest along the coast of one of the states of the country which has recently issued a ban on fishing for 6 months to protect this endangered species। तो आपको बताना है जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है वो कहाँ पाई जाती है इंडिया में, कौन सी स्टेट में, वहाँ पे उड़ीसा में। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे है, ये आपका उस टाइम पे क्या था, ये क्या था, न्यूज़ में था, तो ये आपका करंट से पूछा गया, तो आपको करंट भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, Megasthenes visited India during the reign of Megasthenes was ancient Greek historian and diplomat। ठीक है, ग्रीक डिप्लोमेट एंड हिस्टोरियन है। तो इसने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो भेजा किसने था इसको, सेल्यूकस I ने। ठीक है, सेल्यूकस I उसने भेजा था इंडिया में। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट, कहाँ पे फाउंड है, तो विजयनगर एम्पायर के वो आपके हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो रिमेन्स है वो हम्पी कर्नाटका में मिल जाएंगे। इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी, ही लेफ्ट द कांग्रेस, देयर वाज अ पर्सन। ठीक है, आपको बताना उसके बारे में। इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी, ही लेफ्ट द कांग्रेस, ब्रोक ऑफ विद गांधी एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल सोशल मूवमेंट कॉल्ड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके साथ एसोसिएट होती है, ये होती है आपकी EVR नायकर। ठीक है, EVR नायकर जी को कॉमनली पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है, पेरियार बोलते थे इनको, फादर ऑफ द्रविड़न मूवमेंट भी बोला जाता है। इसके अंडर क्या क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके अंडर क्या था। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर क्या था कि जो हिंदू सोशल ऑर्डर है ना, हिंदू सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मतलब क्या, हिंदू सोशल ऑर्डर, इसमें क्या क्या था कि जो कास्ट रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, इस बेसिस पे क्या था, लोग क्या कहता डिवाइड थे ना, तो इसको टोटली इन्होंने क्या किया था, बैन कर दिया था। डिस्ट्रॉइंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू सोशल ऑर्डर इन इट्स टोटलिटी एंड क्रिएटिंग ए न्यू रैशनल सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्डर को क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक रैशनल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट भी की थी। ठीक है, विच इज़ विदाउट कास्ट रिलीजन। ठीक है, जो कास्ट और रिलीजन के बिना थी जो, तो किसने की थी, EVR नायकर ने। ठीक है, नेक्स्ट, द मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चोरी चोरी इंसिडेंट। तो चोरी चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ था, आपको पता है चोरी चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ होगा। चोरी चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो गोरखपुर है, गोरखपुर कहाँ पे आपका, गोरखपुर UP में है। ठीक है, वहाँ पे एक वायलेंट हिंसात्मक घटना हुई थी जिसमें कि क्या क्या हो गए थे, जो 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। 22 पुलिसमैन 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो इसको देखकर गांधी जी ने क्या किया था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द चोरी चोरी इंसिडेंट
तो वो कौन सी मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। और ये चोरी चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, 11 February 1922, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी चोरी चोरी इंसिडेंट में। तो इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मैंगो शावर क्या है, ये है आपके प्री मानसून शावर बोलते हैं। प्री मानसून शावर्स किस लिए होते हैं, ये अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, क्या मैंगो जल्दी पक जाए तो उसके लिए प्री मानसून शावर होते हैं, जिनको मैंगो शावर बोलते हैं। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन सी स्टेट्स आपकी, केरला और कर्नाटका, ठीक है। विच वन इज द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की मेजर रिवर कौन सी है, वो है आपकी कावेरी। जो आपकी ये नर्मदा है और जो ये ताप्ती है, ये आपकी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्म। तो वुलर लेक की फॉर्मेशन कैसे हुई है, इट इज़ ड्यू टू द एक टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। और वुलर लेक में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, झेलम रिवर से आता है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। आपको पता है जो अर्थ है, ठीक है, ये क्या आ गया, इसका इक्वेटर है, तो ये क्या, ये आपका क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, ये आपका साउथ पोल आ गया। तो अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, तो जब भी सन की जो रेज होती है ना इक्वेटर पे, ठीक है, वो डायरेक्टली पड़ती हैं। और जो रीजन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होते हैं ना, वहाँ पे कैसे करती हैं, स्लांटिंग पोजीशन में पड़ती हैं सन रेज, ठीक है, स्लांटिंग पोजीशन में पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो क्या आता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो ये किसके लिए वजह आता है, क्योंकि इक्वेटर आपको पता क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सेंट है ना, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सेंट डिपेंड करती है, ठीक है। जो आपका सन है वो नॉर्थ और साउथ रीजन है, पोल्स हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ पे सनरेज क्या पड़ती हैं, स्लांट में पड़ती हैं, इसकी वहाँ से वहाँ पे डे एंड नाइट की अनबैलेंसिंग हो जाती है। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सेंट इसका आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका फ्रॉम इंडिया किससे सेपरेट होता है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये नैरो सी चैनल है ये, इससे द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी enshrined in the preamble of the Constitution of India were inspired by, ठीक है, तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये तीनों प्रेम्बल में है, ये किससे इंस्पायर होकर आए हैं, ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये पार्ट है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रेम्बल आपको पता है ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये कहाँ से लिखे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। इससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू सो मच।